मौला मेरे मौला। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने आज हमें इस बाबरकत महफ़िल में इकट्ठा किया। हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये अर्ज़ करते हैं, मौला हमें इस पर इस्तिक़ामत अता फ़रमा। आज मसाइल क़ुरबानी का ये तीसरी नशिस्त होगी। इससे पहले 3 जुमअतुल मुबारक यानी 2 जुमअतुल मुबारक ऐसे गुज़र गए हैं जिसमें मुसलसल मसाइल क़ुरबानी के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और कई अहम मसाइल जो आपके सामने बयान किए गए। कई दोस्त ऐसे होंगे कि जिन्होंने वो मसाइल पहली बार ही सुने होंगे। जैसे मैंने मालिक के निसाब की तशरीह की और वो हमारा यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लिप पड़ा हुआ है, सुना भी जा सकता है, बार बार सुना जा सकता है। और फिर निसाब की तायीन करते हुए मैंने हाजत असलिया और हाजत गैर असलिया की जो मैंने तफसील बयान की थी। मेरे ख़्याल में कई दोस्त ऐसे होंगे कि उन्होंने वो तफसील, उलमाए किराम तो बयान करते रहते हैं लेकिन मैं आमतुन्नास की बात करता हूँ कि बहुत कम दोस्तों ने वो तफसील हाजत असलिया और गैर असलिया की सुनी होगी। जबकि कुर्बानी वाजिब है ना, तो उसके वजूब की अदायगी जिस तरह दुरुस्त हो सके उतना इल्म सीखना भी वाजिब है, उतना इल्म सीखना भी वाजिब है। क्योंकि अगर हम उतना इल्म नहीं सीखेंगे तो हम उस वाजिब को पहचानेंगे कैसे, उसकी अदायगी कैसे करेंगे। मतलब देखें, नमाज फ़र्ज़ है तो नमाज की फ़र्ज़ियत जितनी दुरुस्त अंदाज में मुकम्मल हो जाए उतना इल्म सीखना भी फ़र्ज़ है। क्योंकि अगर हम उतना इल्म नहीं सीखेंगे तो नमाज की फ़र्ज़ अदायगी दुरुस्त कैसे कर पाएंगे, और जब हम उसकी अदायगी दुरुस्त नहीं कर पाएंगे तो नमाज सही माने नहीं पढ़ सकेंगे, उसका अज्र व सवाब से भी महरूम ही रहेंगे। आज जो पहला सवाल है जिससे आज की गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ, सवाल ये है कि कुर्बानी के वजूब के लिए किन शराइत का पाया जाना किस वक्त में लाजिम है। इस पर मैं गुफ्तगू कर चुका पिछले जुमे कि कुर्बानी के शराइत में 4 चीज़ें। नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 आकिल व बालिग होना, नंबर 3 साहिब निसाब होना, नंबर 4 मुकीम होना। ये 4 चीज़ें जिसमें पाई जाएंगी उस पर कुर्बानी क्या होगी, वाजिब। अब अगला सवाल ये उठा रहा हूँ कि ये शराइत किस वक्त में पाए जाएं तो कुर्बानी होगी। तो इसका जवाब ये है कि 10 ज़ुल्हिज्जतुल हराम की तुलूए फजर से लेकर 12 ज़ुल्हिज्जतुल हराम के गुरूब आफ्ताब, ये यौमुन नहर है, ये वक्त कुर्बानी है। इसके दौरान बंदे के अंदर ये 4 शर्तें पाई जाएं तो बंदे के ऊपर कुर्बानी क्या हो जाती है, वाजिब हो जाती है। यानी उसको फिर इस वक्त के अंदर ज़ुल्हिज्जतुल हराम की 10 तारीख से लेकर 12 तारीख की गुरूब आफ्ताब से पहले पहले उस बंदे को कुर्बानी करनी होगी। और कुर्बानी किसे कहते हैं? एक ऐसा जानवर, बकरा हो तो 1 साल का,
गाय हो तो 2 साल की, ऊँट हो तो 5 साल या इससे ज़्यादा का हो, उसको अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की बारगाह में नीयत कुर्बानी के साथ भी बिस्मिल्लाह ज़बह करना होगा, इसको कुर्बानी कहते हैं। अच्छा, बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमने यौमुन नहर का तयन किया और कहा 10 ज़ुल्हिज्जतुल हराम की सुबह फजर से लेकर और 12 की मगरिब यानी सूरज गुरूब होने से पहले तक ये है अय्याम कुर्बानी, ये है वक्त कुर्बानी और ये है यौमुन नहर जिसमें कुर्बानी की जाती है। बाद लोग कहते हैं नहीं, चौथा दिन भी इसमें दाखिल है, तो चौथा दिन इसमें दाखिल नहीं है। हमारे नज़दीक मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि कुर्बानी 3 दिन है। क्या है? कुर्बानी 3 दिन है और उम्मत का इस बात पर इजमा है कि कुर्बानी कितने दिन होती है? 3 दिन। पहला दिन 10 ज़ुल्हिज्जतुल हराम, फिर दूसरा दिन 11, तीसरा दिन 12। 12 की गुरूब आफ्ताब से पहले तक ये वक्त कुर्बानी है, इसी के दौरान कुर्बानी करनी चाहिए। फिर आगे कि कुर्बानी का हुक्म क्या है। बाज़ लोग आजकल ऐसे, मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूँ और बाज़ जगहों पर ये सवालात वगैरह भी आते हैं, तो वैसे पिछले दिनों इसी सवाल का मैंने जवाब दिया था। लोग कहते हैं कि कुर्बानी ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनका कहना यह है कि कुर्बानी की रकम गुरबा के ऊपर खर्च कर देनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। अब गरीब की मदद करनी चाहिए, ये एक हुस्सास पहलू है। तो जब गरीब की मदद की बारी आती है तो लोग इस टून को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, गरीब की मदद का ये माना कब से हो गया कि हम शायर इस्लाम ही तरक कर दें। गरीब को ये सदका, ये माल सदका कर देना चाहिए। मैं कहता हूं कि क्या कुर्बानी सदका नहीं है? कुर्बानी ज़बह करके गरीब की मदद नहीं की जा सकती? और ये कुर्बानी के 3 दिन ही फकत गरीब की मदद याद क्यों आती है? पूरा साल है, पूरे साल में हम कुर्बानी, हम गरीब की मदद को भूले रहते हैं और जब वक्त आता है कुर्बानी का तो हमें गरीब की मदद याद आ जाती है। या गरीब की मदद याद आती मिलादुन नबी पर, मिलादुन नबी के ऊपर भी गरीब की मदद ही की जाती है, उन खुशियों में गुरबा को शामिल किया जाता है, इसी तरह जैसे हम ईद पे कर लेते। लेकिन गरीब की मदद का ये जो माना लिया जाता है कि आप शायर इस्लाम मिटा दें, यानी कि अल्लाह के नबी का हुक्म मिटा दें फिर गरीब की मदद करें, नहीं। गरीब की मदद करने के हज़ारों सैकड़ों अंदाज हैं जो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाए हैं, उसके मुताबिक गरीब की मदद करें। गरीब की मदद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखें, जो लोग सैलरी पर्सन हैं या फिर कारोबारी हैं, कुछ लोग अपना हिसाब करते हैं हफ्तावार, कुछ लोग अपना हिसाब करते हैं महीने बाद। जो सैलरी पर्सन है उनको रकम मिलती है महीने बाद। तो क्या हम इस तरह का कोई तायुन नहीं कर सकते कि हमारी सैलरी आई तो उसमें से एक मिकदार गरीब के लिए रख लें और सिर्फ कुर्बानी के दिनों में नहीं, पूरा साल ही गरीब की मदद करते रहें? यह ज्यादा अच्छा काम है या कुर्बानी तरक करके गरीब की मदद करना अच्छा काम? तो ऐसे लोग कहते हैं कि जो कुर्बानी है ये जरूरी नहीं है। ये तो ऐसे, मैंने ऐसे लोगों को गुफ्तगू करते देखा, वो कहते हैं ये तो मौलवी हजरात ने इसके ऊपर बातें कर करके इसको अहमियत दे रखी है। नहीं, कुर्बानी जो है ये कुरान मजीद ने वाजिब की है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म ने वाजिब की। अब मैं कुरान की वो आयत भी पढ़ता हूँ और मैं हदीस पाक भी पढ़ता हूँ। मुझे कुरान और हदीस सुनने के बाद ज़रा मुझे बताएं कि क्या किसी के अंदर जुर्रत है कि वो साहिब निसाब पिए और कुर्बानी तरक करे? आप कुरान पाक पढ़िए। कुरान पाक में एक मशहूर सूरत है, सूरत अल कौसर। ये पारा नंबर 30 के अंदर है, जहाँ पे कुरान मजीद का इख्तिताम हो रहा है। आखिरी 6-7 सूरतों में ये सूरत कौसर भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया,
फरमाया कि फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, फरमाया कि पस ए रसूल मुकर्रम, रसूल मुअज़्ज़म, रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें, और आगे है वन्हर, और कुर्बानी करें। दो चीजें इकट्ठी आ गई कि आप अपने रब के लिए क्या करें, नमाज पढ़ें, और वन्हर, और अल्लाह की राह में कुर्बानी करें। अच्छा, वो जो लिबरल लोग हैं जो ये कहते हैं कि कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, गरीबों की मदद कर देनी चाहिए, मैं गरीबों की मदद का मुनकिर नहीं हूं। मैं तो उसका तरीका बताया अभी आपको कि गरीबों की मदद सिर्फ कुर्बानी के दिन ही क्यों, पूरा साल क्यों नहीं, मैं तो बड़ी तरगीब दिला रहा हूं। लेकिन वो जो लिबरलिज्म है, असल में वो इस्लाम के कवानीन पर, इस्लाम के दिए अहकामीन के ऊपर असरअंदाज हो रही है, और ये बैरूनी साजिश है जो मीडिया के जरिए इस्लामी कवानीन पर, अहकामीन के ऊपर वारिद की जा रही है, जिसमें हमारे लोग भी बोल पड़ते हैं कि नहीं, गरीब की मदद करनी चाहिए। मैं पूछता हूं, कुर्बानी तर्क करके अगर गरीब की मदद करनी है तो कुर्बानी का नमाज का हुक्म तो इकट्ठा आया है, तो क्या वो लिबरल लोग जो है कल, अभी तो उनकी जुबान इतनी तेज नहीं है, कल को अगर उनकी जुबान तेज हो तो क्या ये भी कह देंगे कि नमाज से बेहतर है गरीब की मदद करना? दो इकट्ठे हुक्म है ना, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, और आप अपने रब के लिए नमाज पढ़े, वन्हर, और कुर्बानी करें। हुक्म तो एक ही पैराई में है ना। और अगर वन्हर का इनकार करके तवज्जो किसी दूसरी तरफ मबजूल की जा रही है, तो क्या कल यही लिबरल लोग नमाज का भी इनकार करके दूसरी तरफ रुख मोड़ देंगे? तो फिर मुसलमानों से एक सवाल है, हम कितने के अहकामीन को तर्क करेंगे, नजरअंदाज करेंगे? मुसलमान की गैरत यह है कि वो अल्लाह के हुक्म के आगे किसी की नहीं सुनता, ना किसी की सुनता है, ना किसी को सुनाता है, ना कोई तावील मानता है। जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ गया तो मुसलमान कहता है मेरा जीना मरना इसी के ऊपर है, इसके बाद में किसी की नहीं मानता। तो आप देखें, उलमा जो साहिबान इल्म मेरी गुफ्तगू सुनते हैं, उनके लिए एक जुमला है। आप जब ये पढ़ते हैं तो ये जो लफ्ज़ है वन्हर, अनहर, ये तो सीगा जो है ये अम्र का सीगा है, और बिला तखसीस और बिला ताजीन कुरान पाक में आ गया है, बिला तखसीस और बिला ताजीन आ गया है। तो वन्हर का माना मुतलकन कुर्बानी करना है, तो इससे तो दलालत कतई साबित हो जाती है, या इसका सबूत कतई साबित हो जाता है। लिहाजा अमर का सीगा है, मुतलकन जब कुरान में आ जाए तो यह वजूब पे दलालत करता है, जो उलमा का कायदा है। और इसके ऊपर हदीस है, कुरान पाक ने हुक्म दिया है वन्हर, और कुर्बानी करो। अब जो साहिब जिसमें चार शराइत ना पाई जाती हो, चलो जिसमें पाई जाती हो, और वो उसके बाद कुर्बानी न करे, तो वो कुरान पाक के इस हुक्म का नाफरमान ठहरेगा, और वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफ़ी मांगे। अब आगे हदीस सुने, ये रिवायत है सुनन इब्ने माजा के अंदर रिवायत है, हदीस नंबर है 3123, सुनन इब्ने माजा से सित्ता की हदीस। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है जिसको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं। अब ये लफ्ज़ सुनिएगा हदीस पाक के। पहले कुरान से बता दिया कि कुरान ने हुक्म दिया वन्हर, और कुर्बानी करो। अब हदीस पाक में है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को कुर्बानी की ताकत हासिल हो, यानी उनमें चार शराइत पाए जाएं, कौन से? मुसलमान हो, आकिल बालिग हो, साहिब निसाब हो, और मुकीम हो, है, जिसमें चार शराइत पाई जाती हों। फरमाया कि ताकत हासिल हो और वो फिर भी कुर्बानी ना करे, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो हरगिज हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। अंदर आना तो दूर की बात है, फरमाया कि ईदगाह के करीब भी ना। ये हुजूर के दौर में तो ये चीज़ वाकई में नहीं आनी थी ना। आका अलैहिस्सलाम के दौर में तो सहाबा किराम थे,
वो तो हुजूर का हुक्म आता था तो एक ज़र्रा बराबर भी आगे नहीं चलते थे। वो जो हुक्म दे दिया उसकी पाबंदी करते थे। असल में ये जो फरमाया है कि वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, ये जो नाराज़गी का इजहार है, ये बाद वाली उम्मत को बताया है। और इस नाराज़गी के अंदर कुर्बानी की अहमियत की तरफ भी इशारा फरमाया है कि कुर्बानी ये बहुत अहम चीज़ है। इसकी अहमियत की ज़रूरत को हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन 4 लफ्ज़ों के अंदर इरशाद फरमाया कि वो मेरी ईदगाह के करीब ना आए। अब ये हुक्म उनको सुना दे जो कहते कुर्बानी ज़रूरी नहीं, गरीब की मदद करें। उन्हें कहना कि आप अल्लाह के नबी से भी ज़्यादा जानते हैं, साहिब शरीयत सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से भी बढ़कर आपका हुक्म है। जब हुजूर ये इरशाद फरमा रहे थे कि जो बंदा ताकत रखता हो उसके बाद फिर भी कुर्बानी ना करे, मेरी ईदगाह के करीब ना आए, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम गुरबा को जानते नहीं थे? गुरबा के तो सबसे बड़े मसीहा ही मुस्तफ़ा थे। गुरबा के ऊपर तो सबसे बड़ी शफकत ही हुजूर खुद थे। सबसे बड़ा करम अल्लाह तबारक व तआला का हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस की सूरत में गुरबा पर ही तो था। हुजूर तो सरापा रहमत बन के आए, लेकिन फिर फरमाया कि कुर्बानी करो। ये चीज़ें हैं, ये वो कुरान की आयत है, ये हदीसें हैं जिससे उलमा ने ये अखज़ किया कि कुर्बानी क्या है, वाजिब। जो तरक करे जानबूझ के, 4 शराइत उसमें पाई जाती थी, फिर उसने जानबूझ के तरक कर दी, वो बंदा क्या होगा, वो बंदा गुनाहगार होगा और उसके ऊपर तौबा वाजिब हो जाएगी, उसको तौबा करनी होगी। अच्छा, अब इससे अगला मसला है कि दूसरों की तरफ से कुर्बानी की अदायगी, यानी कि किसी दूसरे की तरफ से कुर्बानी की अदायगी की जा सकती है कि नहीं। मतलब बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि मसलन 1 साल अपनी तरफ से कुर्बानी कर ली। ये घरों में, हमारे आम घरों में जहाँ कुछ साहिब इल्म नहीं है या दीन की ज़्यादा तालीम नहीं है या जो लोग दीन के करीब नहीं है इतना, उनके यहाँ ऐसा होता है जी, वो जब जानवर आ जाता है तो कहते हैं कि पिछली दफ़ा किहदे नां दी कुर्बानी हुई सी, जे फलां दे नां दी होएगी। तो फिर घर दे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो कहते हैं चलो जी इस बारी फलां दे नां दी होएगी। ये जो अंदाज़ है, ये मेरे बुज़ुर्ग भी सुने, मेरे बड़े भी सुने, छोटे भी सुने, ये अंदाज़ गलत है। ये अंदाज़ क्या है, गलत है। ये एक ही सूरत में दुरुस्त होगा। पूछे क्या, कि घर में से किसी को ऊपर भी कुर्बानी वाजिब ना हो, यानी कि घर जो है, घर में कोई फ़र्द भी साहिब निसाब ना हो, उस सूरत में आप ये कर सकते हैं। और अगर घर में कोई साहिब निसाब हुआ, और मैंने आपको बताया था 52 तोले चांदी की रकम हाजत असलिया से खारिज होकर अगर बंदे के पास मौजूद है तो उसके ऊपर कुर्बानी क्या है, बंदे पे कुर्बानी वाजिब होती है। तो ऐसी सूरत में कि अगर जानवर ले आए तो ला कर अपनी मर्जी से मुख्तलिफ हिस्से इस चीज़ की तायीन किए बगैर कि कौन निसाब वाला है और कौन गैर निसाब वाला है, इसकी तायीन किए बगैर ऐसे रस्मी तौर पे तकसीम कर देना, ये बहुत बड़ी गलती है। इस गलती को सुधारा जाना चाहिए। मतलब घर में सबसे पहले अगर एक मिसाल, एक गाय ज़बह करनी है और ख़रीद ली गई, तो सबसे पहले घर के बड़े इस बात पर गौर करें कि हमारे घर में कुर्बानी किस किस पर वाजिब है, पहले वो हिस्से अलहदा करें। अगर घर में 4 बंदों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, वो साहिब निसाब है, तो क्या करें, सबसे पहले वो 4 हिस्से मुतय्यन कर दें। पहला हिस्सा फलां के नाम का, दूसरा हिस्सा फलां के नाम का, तीसरा हिस्सा फलां के नाम का, चौथा हिस्सा फलां के नाम का। अब घर में जो वो 4 शख्स थे ना, या 4 अफराद थे जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब थी, जब वो मुकम्मल हो गए, अब आपके पास बाकी कितने बचे, 3 हिस्से, और मजीद घर में और किसी के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं। ये जो नफली 3 हिस्से बचे हैं, ये आप चाहें तो किसी के नाम के भी ज़बह कर दें, लेकिन मुतलकन ये कहना कि घर में किसी के ऊपर कुर्बानी वाजिब है और कह देना कि जी फलां के नाम से हुई थी, अब फलां के नाम से कर लें। अगर एक मिसाल है, घर में
एक फर्द ऐसा है जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, और जिसके नाम का हमने हुक्म दे दिया उसके ऊपर तो कुर्बानी वाजिब ही नहीं थी, तो ये नफली कुर्बानी हो जाएगी, पर वो जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब थी उसका वाजिब अदा नहीं होगा। उसको चाहिए कि वो दोबारा बकरा ला के ज़बह करे, इस मसले को फिर समाप्त करें। लिहाजा घर में इस चीज़ की अहमियत को उजागर करें कि सबसे पहले अगर गाय ज़बह कर रहे हैं तब भी, और अगर बकरा ज़बह कर रहे हैं तब भी। मतलब बकरा ज़बह करें तो घर में देखें कि कुर्बानी वाजिब किस पर है। और अगर आम रूटीन में माँ बाप के ऊपर कुर्बानी वाजिब होती, बड़ों के ऊपर कुर्बानी वाजिब होती, जिनका कारोबार में अमल दखल होता है या जो लोग नौकरी करते हैं, इनमें अफराद ऐसे निकल सकते हैं कि जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती। मतलब एक मिसाल है, घरों में औरतें जेवरात पहनती, ये हाजत असलिया से खारिज हैं। और पिछली बार मैंने बताया था कि अगर किसी के पास 1 तोला भी सोना हो तो उसके ऊपर कुर्बानी क्या होगी, वाजिब हो जाएगी, उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। तो अगर किसी बहन के पास 1 तोला सोना है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, तो घर में जो एक बकरा आया है वो रस्मी तौर पर किसी और के नाम पे ज़बह ना करे, बल्कि जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब उसके नाम से ज़बह किया जाए, ताकि वो जो शरीयत का हुक्म है और उसका इतलाक जिस फर्द खास के ऊपर है उसके ऊपर से वो जिम्मेदारी शरीयत की पूरी हो जाए। लिहाजा घरों के अंदर ये, और फिर इस पर नाराज़गी का इजहार नहीं करना चाहिए। मतलब पिछली बार फलां के नाम से कुर्बानी हुई थी और इस बार जो है ना फलां के नाम से नहीं हुई तो हमारा झगड़ा है। भाई अल्लाह के अहकामीन को पूरा करने में क्या झगड़ा होता है? भाई ये कौन सी इबादत है कि जिसको अगर वो मेरे नाम से ना हुई तो फिर घर में झगड़ा हो जाएगा, फिर नाराज़गी सामने आएगी? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की राह में जब कोई जानवर ज़बह किया जाता है तो इखलास नीयत के साथ, नीयत कामिल के साथ, नीयत हसन के साथ, पूरी इखलास होकर कि मैं अल्लाह की फर्मा बरदारी के लिए ये कदम उठा रहा हूँ। तो जब कदम ही अल्लाह की फर्मा बरदारी के लिए उठाना है तो उसमें नाराज़गी का माना क्या होता है? लिहाजा इस मसले को बड़ी जांच पड़ताल के साथ अपने घर के अंदर इसकी अहमियत को उजागर किया जाए, ताकि जिस दिन कुर्बानी के दिन आए, कुर्बानी के दिनों में कहीं इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। कुर्बानी के वक्त के ऊपर मैंने गुफ्तगू की और मैंने बताया कि कुर्बानी का जो वक्त है वो सुबह जुल्हिज्जतुल हराम की सुबह फजर से लेकर और 12 जुल्हिज्जतुल हराम की सूरज गुरूब होने से पहले तक ये वक्त क्या है? कुर्बानी का वक्त है। आप कुरान मजीद उठा के पढ़ें, कुरान मजीद के अंदर गुफ्तगू की गई है और ये बात बताई गई है कि वक्त की जो अहमियत है ये फजीलत का एक मुकाम रखती है। वक्त की अहमियत, बाज़ औकात फजीलत वाले होते हैं, बाज़ घड़ियाँ फजीलत वाली होती हैं, बाज़ जगह फजीलत वाली होती हैं, और इसी तरह बाज़ महीने फजीलत वाले होते हैं। उनको मुख्तलिफ निस्बतें होती हैं, उन निस्बतों की वजह से मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ फजीलतों वाली होती हैं। इसी तरह कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया उलाइका युसारिऊना फिल खैराति वहुम लहा साबिकून। फरमाया कि वो नेकी के कामों में जल्दी करते हैं और इसलिए दूसरों से सबकत ले जाते हैं। अब कितना वादे पैगाम दिया कि जो नेकी करते हैं वो नेकी करने में सबकत ले जाने को तरजीह देते हैं। लिहाजा इससे बाज़ उलमा ने इस्तदलाल किया कि जिस तरह नेकी में सबकत ले जाना ये अहम और अहमियत का हामिल है, इसी तरह पहले दिन कुर्बानी करना दूसरे दिन से अफजल है। दूसरा और तीसरा दिन वो भी बाइस फजीलत है क्योंकि यौमुन नहर है, लेकिन जो फजीलत पहले दिन की है वो अगले 2 दिनों की नहीं। लिहाजा कुरान ने तरगीब ये दिलाई कि नेकी करने में क्या करनी चाहिए? सबकत करनी चाहिए। और सबकत क्या है? कि पहले दिन कुर्बानी ज़बह की जाए। अब ये एक इस्तेहबाबी मसला मैं बयान कर रहा हूँ, कहीं मीडिया पे कोई मुझे सुनने के बाद ये ना कहे कि मसला गलत बयान, मैं इस्तेहबाबी मसला बयान कर रहा हूँ। इस्तेहबाबी मुस्तहब ये है
कि अफजल ये है कि पहले दिन कुर्बानी की जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि हम देखते हैं इन चीज़ों को, मतलब बाज़ मरतबा हमारे यहाँ रिवाज ये है कि ऊँट को तीसरे दिन ज़बह किया जाता है, रिवाज ये है। मैं बात कर रहा हूँ ना तो कई गर्दनें हिल रही हैं, ऐसा होता है। और ये पहले दिन बकरा कर लिया, दूसरे दिन भी एक बकरा था वो कर लिया, ऊँट हमने लो तीसरे दिन करना। मैं पूछता हूँ कि तीसरे दिन लेट करने का मकसद क्या है? कुरान तो कहता है नेकी करने वाले सबकत करते हैं दूसरों से, ताकि जो जल्दी नेकी करते हैं वो ज्यादा माजूर किए जाते हो, जल्द माजूर किए जाते। तो तीसरे दिन अगर कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको मजबूरी नहीं है, तो फिर तीसरे दिन तमाम सहूलियात के मौजूद होते तीसरे दिन कुर्बानी को डिले करना, इसमें क्या हिकमत है? नहीं है कोई हिकमत। तो फिर ऐसे कुर्बानी को वक्त को लंबा ना करें, बल्कि पहले दिन की अफजलियत के ऊपर गौर करें और इसको हासिल करने की कोशिश करें। चाहे वो ऊँट है, लिखा तो नहीं हुआ ना कि ऊँट, कहीं हदीस पाक में तो नहीं आया कि ऊँट की कुर्बानी से 30 दिन होगी, किसी हदीस में नहीं आया। बाद मरतबा किसी के यहाँ बैल ज़बा होता है तो वो बकरा पहले दिन करते हैं और बैल तीसरे दिन करेंगे जाकर। तो अब बैल के ऊपर लिखा तो नहीं हुआ ना कि इसको तीसरे दिन ज़बा करें, पहले नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है। बल्कि मुतलकन हुक्म है कि पहला दिन जो है वो बाकी 2 दिनों से ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ज़्यादा फजीलत का हामिल है, तो लिहाजा पहले दिन कुर्बानी करनी चाहिए। अब पूछे दलील क्या है? शरीयत का हुक्म यह है कि कुर्बानी 3 दिन है। हुक्म क्या है? 3 दिन। और आका का तरीका क्या रहा? आका अलैहिस्सलाम का जिंदगी में तरीका क्या रहा? क्या हुजूर तीसरे दिन ज़बा करते थे? जानो, ज़बा करने का जो तरीका सुन्नत मुस्तफ़ा में हुजूर पहले दिन ज़बा करते, इस पर जिंदगी में ज्यादा मुदावमत रही है। लिहाजा करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीकाकार को फॉलो करना चाहिए। वो जो रियायत है शरीयत की कि 3 दिन कर सकते हैं, ये क्या है? रियायत है, ताकि सहूलत के साथ जानवर खरीदा भी जाए और सहूलत के साथ उसको ज़बा भी कर दिया जाए। कि इस्लाम को सालपन पसंद है, इस्लाम सहूलत देता है, तंगी में नहीं डालता। ये हुक्म की वुसअत लंबी है, पर आप देखें हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में किस चीज को अपनाया? पहले दिन कुर्बानी। हुजूर अलैहिस्सलाम आप 2 मेंढे ज़बा किया करते थे, एक अपना और अहले बैत किराम की तरफ से ज़बा करते थे, और एक आप अपनी उम्मत की तरफ से ज़बा करते थे। तो पहले दिन ज़बा कर देते होते। तो अब उम्मती को क्या चाहिए? तो बार बार जुमला दोहरा लो, अगर कोई मजबूरी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और सहूलतें तमाम मौजूद हैं, तो फिर कुर्बानी को लेट करना मुस्तहब नहीं है। अफजल यह है कि फिर कुर्बानी पहले दिन की जाए। तो कुरान मजीद ने इस बात की तरफ इशारा किया। अब एक मसला और डिस्कस करूं। बाज़ किताबों में लिखा, पिछली बार मैंने ये मसला बयान किया था तो मुझे एक कॉल आई, उन्होंने कहा आपने मसला गलत बयान कर दिया। फिर मैंने उनको समझाया, बाज़ किताबों में पहले लिखा था कि जानवर को दिन में ज़बा करना चाहिए, और हमारे आमतुन्नास लोग भी यही समझते कि दिन में ज़बा करना चाहिए, लिहाजा रात के टाइम जानवर ज़बा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा जी रात के टाइम जानवर ज़बा नहीं कर सकते। बात इस तरह की मैंने तहरीरें भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आई और कहा कि जी रात के वक्त अगर ज़बा किया तो मकरूह होगा, मुतलकन मकरूह होगा। और बाद में कहा जी रात के टाइम ज़बा किया तो कुर्बानी नहीं होगी। फिर मुफ्ती भी बड़े बड़े होते हैं कि जो मसला पूछते हैं पहले अल्लामा साहब को मसला बता देते हैं, फिर पूछते हैं क्या दुरुस्त है कि गलत है। तो हम हैरान हो जाते हैं कि पता नहीं सानू समझाया हुआ या साढ़े को पूछा हुआ। भाई अगर आप हमसे मसला पूछ रहे हैं और ये समझते हैं कि हम किसी आलिम दीन से मसला पूछ रहे हैं, तो आप सिर्फ मसाला लिखें, उसका जवाब खुद ही आ जाएगा। पहले इतराज़ करना है और फिर दलील देनी है, उसके बाद पूछना क्या मैंने दुरुस्त कहा या गलत। अगर आपको दुरुस्त और गलत का पता ही नहीं है तो फिर आप दुरुस्त और गलत का फैसला क्यों कर रहे हैं? नाराज ना होइएगा मेरी बात से। मेरी वीडियो सुनने के बाद मेरे कोई दोस्त नाराज बिल्कुल ना हो। बताना मकसूद ये कि जब किसी साहिब इल्म से आप मसला पूछ रहे हैं और आप मानते हैं कि ये आलिम दीन है, तो आपको चाहिए सिर्फ मसला लिखें, उसका जवाब आ जाएगा नीचे। क्योंकि जिससे आपने मसला पूछा है उनको कुछ समझ के ही पूछा है ना, तो आप उनके सवाल के जवाब का इंतज़ार करें।
मैंने कहा कि रात के टाइम में जानवर अगर ज़बह किया तो जानवर ज़बह दुरुस्त हो जाएगा, मकरूह नहीं है। तो उन्होंने ना मेरी व्हाट्सएप में ना 3-4 हवाले किताबों के लिख के भेजे, देखो फलां में लिखा है, फलां में लिखा है, फलां में लिखा है, दुरुस्त है। मैंने कहा ये किताबें पढ़ी हुई हैं, ये मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है, मेरी नज़र से गुजरी हुई है, पढ़ा है मैंने इनको, लेकिन आप कि वो रात के टाइम ज़बह करने से मना क्यों किया गया था, आप उस हिकमत पे गौर नहीं कर रहे हैं। रात के टाइम ज़बह करने से इसलिए मना किया कि आप आज से 100 साल पीछे जाएं ना ज़रा, तो ये बुजुर्ग बैठे, इनसे पूछ के देखें, रात के टाइम तो बंदा भी नजर नहीं आता था। चिराग होते थे जो हम सुनते हैं, चिराग होते थे वो जलाए जाते थे रात के वक्त में, और वो भी मगरिब के टाइम तक या कुछ और इशा की नमाज तक जलते थे, उसके बाद लोग सो जाते थे। अब ये रात को 1-1 बजे तक सोना, 2-2 बजे तक सोना, 12-12 बजे तक सोना, वरना पूरी पूरी रात कारोबार करने के निज़ाम ज़िंदगी का उस वक्त नहीं था, और सहूलत लाइटिंग की इस तरह की नहीं थी। और रात के वक्त में कि जब आपको जानवर नजर ही नहीं आ रहा, या आपके पास लाइट इतनी मध्यम है कि आप जानवर दुरुस्त ज़बह हुआ है कि नहीं, या जानवर को लिटा लिया है और लिटा कर जहाँ छुरी चलानी है वो जगह आपको सही से नजर ही नहीं आती। अगर ये वाक़या किसी गांव में पेश आए तो वाकई रात के वक्त में जानवर ज़बह करना मकरूह है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं, बंद कमरे में दरवाजे बंद करके आप लाइट ऑन करें तो लाइट जो है वो दिन के सवेरे से भी ज़्यादा कमरा रोशन हो जाता है, एक एक चीज़ आपको नज़र आ रही होती। तो चूंकि उस वक्त लाइट की सहूलत नहीं थी और चिराग जो था उसकी लाइट मध्यम होती है, उसमें ज़बह नहीं किया जा सकता। इसलिए फुकाहा ने कहा ऐसा ना हो कि कहीं कुर्बानी ज़बह करते गलत अंदाज में ज़बह हो जाए, लिहाजा गलती से बचने के लिए रात को ज़बह न करें, अगर किया तो यह मकरूह है। आज वो मसला ही नहीं है। आज रात के टाइम आप देख लें, रात के टाइम सारी लाइटें ऑन होती। अगर एक मिसाल कोई बंदा अपने सेन के अंदर जानवर को ज़बह करना चाहता है, आप वहाँ लाइटिंग करें, आपको सारा निज़ाम पूरा सही तरीके से नज़र आएगा। और अगर आपके पास लाइट का अच्छा इंतज़ाम है और सुबह के वक्त में आप ज़बह नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम है, कोई वजह है, तो ऐसी सूरत में रात को ज़बह किया जा सकता है। अब पूछे भी वजह क्या, बेहतर यह है कि दिन को ज़बह करें, लेकिन अगर मजबूरी पड़ जाए तो रात में ज़बह करने से ऐसा नहीं कि रात को ज़बह किया तो कुर्बानी नहीं होगी, ऐसा नहीं कि रात को ज़बह किया तो मकरूह हो जाएगा, ये बात अब नहीं है। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, आपको समझेंगे आप इस बात को। मेरे एक दोस्त थे, तो ईद के पहले दिन उनके यहाँ ना घर में फौतगी हो गई। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह मजबूरी आ जाती होती। फौतगी हो गई तो तदफीन वगैरह से फारिग हुआ असर के वक्त में, तो अब कुर्बानी का जानवर तो ख़रीदा हुआ था। अब वो ज़ेन उनका ये है कि अगले सुबह कुलखानी भी है और लोग मिलने के लिए भी आ रहे हैं, और फौतगी वाला जो घर होता है उसमें एक पहले से ही सदमा होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, फिर उन्होंने मुझसे मसला पूछा कि कल से सुबह कुलखानी भी है और घर में आइज़ा और क़ारिब का आना जाना भी है, कुर्बानी का जानवर ख़रीदा था, तब इस तरह मामला हो गया, तो क्या करें, रात को अगर ज़बह करें तो कुर्बानी हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगी, आप कर सकते। तो उन्होंने रात के टाइम जानवर को ज़बह किया और रात के टाइम उसका वो करके, यानी कि उसके तमाम तर मामलात की तकमील करने के बाद उसको सुबह अगले दिन कुलखानी के बाद फारिग होकर कोई वक्त निकाल कर उसको आइज़ा और क़ारिब में गुरबा में तकसीम कर दी। तो बाज़ मरतबा ऐसी परेशानी आ जाती होती है कि बंदे को रात को ज़बह करना पड़ता है। बेहतर यह है कि सुबह करें, और अगर कोई मजबूरी हो तो रात को भी किसी ने अगर जानवर ज़बह कर दिया है तो इससे ज़बह करने में फ़र्क नहीं आएगा, इससे ऐसा नहीं होगा कि ज़बह दुरुस्त नहीं हुआ। इसी तरह कुर्बानी का जो जानवर है, बाज़ मरतबा कुर्बानी का जानवर लेते हैं तो कुर्बानी के जानवर पर गैर ज़रूरी अज़ियत देने की कोशिश की जाती है, मतलब उसके ऊपर सवारी की जाती है। तो सवारी करना गुनाह नहीं है, यह बात ज़हन में रख लें। लेकिन यह भी आपको बता दूं कि कुर्बानी के जानवर को अज़ियत देना सवाब भी नहीं है। लिहाजा जानवर जो कुर्बानी का है, ये वो जानवर है जो हमारी बख्शिश करवाएगा। अब जिसके ज़रिए से, यानी कि जो बख्शिश का उन्वान बन सकता है जानवर,
उसकी कदर कीमत और इज्जत अफजाई और ताज़ीम कैसी होनी चाहिए है। इनको शाइर अल्लाह कहा गया कुरान मजीद में, ये अल्लाह की निशानी है। क्या है? अल्लाह की निशानी है। अब अल्लाह की निशानी है इस वजह से कि ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की पाबंदी, इनके मुताबिक अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी होगी और ये बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम पर ज़बह हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि कुर्बानी के जानवर का एहतराम करें, उसको बेजा अजियत मत दें। बाद मरतबा कहते हैं कि कुर्बानी का जो जानवर है, मतलब एक मिसाल है, ऊँटनी है, किसी के पास गाय है, बकरी है, तो क्या उसका दूध निकाल के पी सकते? पीने में गुनाह नहीं है, ये ज़हन में रखें। दूध पीना गुनाह नहीं है। अगर किसी ने पी लिया तो उसको मलामत भी नहीं की जाएगी, सख्त अल्फाज भी नहीं कह सकते, जायज है। अब आप पूछे बेहतर क्या है? एक एक काम जायज है, आप कर सकते हैं। एक है कि बेहतर क्या है, ये या कुछ और। तो बेहतर यह है कि कुर्बानी का जानवर किस नियत से लिया था? बोलिए, अल्लाह की राह में देने के लिए। तो जब जानवर खरीदा था तो वो पूरा अल्लाह की राह में देने के लिए ही खरीदा था ना, कि ये पूरा जानवर जो है वो अल्लाह की राह में दिया जाएगा। आप देखते हैं जब जानवर को ज़बह कर देते हैं तो जानवर की सजावट के जो लवाजमात होते हैं वो रखे तो नहीं जाते ना, तो क्या किया जाता है? वो अगर या तो किसी को दे दिए जाते हैं, वो उसको बेचकर इस्तेमाल में ले आए, या फिर बेचकर जो पैसे होते हैं वो गरीबों को दे दिए जाते। क्यों? क्योंकि पूरा जानवर अल्लाह की राह में खर्च करना, अल्लाह की राह में ज़बह करने के लिए ये था। इसलिए इसकी खाल भी अल्लाह की राह में दे दी है, इसका सब कुछ अल्लाह की राह में दिया है। ज़बह किया है तो इसका गोश्त भी जहाँ आइज़ो कारी में तकसीम किया, गुरबा में भी तकसीम कर दिया। तो वहाँ ये ज़हन बना ले कि जब सारा जानवर ही अल्लाह की राह में देने के लिए लिया है, तो अगर गाय है तो उसका दूध निकाल के वो भी किसी गरीब को दे दे, ताकि वो भी अल्लाह की राह में जाए। कि जानवर भी अल्लाह की राह में देने के लिए, तो वो दूध भी अल्लाह की राह में किसी गरीब को दे दे। अगर वो 10 दिन जानवर आपके पास रहा तो 10 दिन सुबह शाम दूध निकाल कर मुख्तलिफ गुरबा के घरों में जाके दे देंगे। ये जनाब, ये उससे आसन है। अगर किसी ने वो तरीका अपनाया तो वो भी जायज़ और दुरुस्त है। फिर कुर्बानी के जानवर जो हैं, इनका खाना, इनका पानी, इसके ऊपर भी एहतियात करनी चाहिए। मैंने ये तो देखा है कि अक्सर मुकाम पे ऐसा होता है कि जो गली मोहल्ले में माहौल हमें नज़र आता है कि कुर्बानी का जानवर आता है ना, तो बच्चों को वैसे ही बहुत शौक़ होता है, इसको खिलाएं, इसको पिलाएं। और अहले खाना जो लेके आते हैं उनको भी बड़ा शौक़ होता है कि ये मेहमान है, चंद दिन का, जितनी भी खिदमत की जा सके करो। लेकिन देखें, जहाँ पे मोहब्बत करने वाले हैं वहाँ पे लापरवाह लोग भी दुनिया में हैं। तो मैं जो बात है ये लापरवाह लोगों को समझा रहा हूँ कि कुर्बानी का जानवर आ गया है और कुर्बानी के जानवर ने को खाना, यानी कि उसको चारा दिया गया है, उसको पानी पिलाया गया है। गर्मी है, एक मिसाल है, कितनी बार प्यास लगती है? जब प्यास लगती है, चूँकि हम अशरफुल मखलूक़ात है ना, तो जब प्यास लगती है तो पानी भरा तो पी लिया। और फिर हमारा मिजाज भी है, पानी ठंडा होना चाहिए, साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, साफ़ सुथरे बर्तन में होना चाहिए, फिर मैं पीऊँगा। जितनी बार मेरा दिल करेगा मैं पीऊँगा, क्योंकि मुझे प्यास लगी है। तो देखे ना, वो जानवर जो है वो भी अल्लाह की मखलूक है। जिस तरह इंसान को प्यास लगती है उसको भी प्यास लगती है, जिस तरह इंसान को भूख लगती है उसको भी भूख लगती है। लिहाजा कुर्बानी के जानवर की खिदमत गुजारी करते कभी भी उकताहट नहीं होनी चाहिए कि चारा बहुत खा जाता है, खरीदा है हमने 60,000 रुपये का, 10,000 रुपये 4 दिन में चारे पे लग गए हैं। तो जिस दिन ज़बह किया वो तखमीने लगाना शुरू कर देना कि जी खरीदा था 60,000 रुपये का, फिर 5 दिन इसकी आओ भगत की कर करा गया, मैं 90,000 रुपये का जानवर पड़ा। कोई ऐसे भी तखमीने लगाता है यार? बोले ऐसे तो नहीं होता ना। नहीं, जो अल्लाह की राह के लिए जानवर लेके आए ना, उसको खिलाना भी अल्लाह की रज़ा के लिए है, उसको पिलाना भी अल्लाह की रज़ा के लिए है, उसको प्यार करना, मोहब्बत करना और अल्लाह की बारगाह में ये दुआएं मांगना, ऐ मालिक करीम मुझे दिखावे से बचा और मुझे पूरे इखलास रख और इस जानवर की कुर्बानी के ज़रिए मेरे लिए बख्शिश का ज़रिया हमवार फरमा। ये है बंदे को जो करना है। लिहाजा
ऐसी सवारी कि या ऐसा बोझ कि अगर कुर्बानी के जानवर के ऊपर रखा जाए या सवारी की जाए जिससे उस जानवर को अजियत हो, इस तरह की सवारी जायज़ नहीं है। मुतलकन सवारी की बात नहीं की। अगर एक मिसाल है, किसी ऊंट के ऊपर एक छोटा सा बच्चा बैठा, उसको क्या अजियत होनी इससे? तो मैं ये बार बार 2-3 बार दोहराया कि ऐसी सवारी कि जिससे उसको अजियत हो, मतलब उसको इतना चलाया इतना चलाया इतना चलाया कि वो अजियत में आ गया जानवर, ये दुरुस्त नहीं है। किसी ने शुजाबाद मंडी से जानवर खरीदा और ज़हन बनाया कि अंसार कॉलोनी पैदल ही लेके आना। ये मिसाल दे रहा हूं आपको। तो ये क्या, ये अजियत में शामिल हो जाता है। मतलब कुर्बानी के जानवर के ऊपर ऐसा बोझ रख देना कि जिससे वो अजियत महसूस करे, लिहाजा वो बोझ भी नहीं रख सकते, ऐसी सवारी भी नहीं कर सकते। अब ऊंट के ऊपर कोई बच्चा बैठे या कोई बड़ा भी बैठे, उसको तो अजियत नहीं होती, और अगर बकरे के ऊपर बच्चा भी बैठ जाए वो तो अजियत फील करता है। गाय के ऊपर, छोटे बैल के ऊपर बच्चा बैठे बड़ा बैठे, अजियत फील करता है जानवर। लिहाजा कोई भी ऐसा काम जिससे कुर्बानी के जानवर को अजियत हो, यह नहीं करना चाहिए, इससे मना किया गया। और कुर्बानी का जो दिन है, खुश दिली के साथ कुर्बानी करनी चाहिए। आखिरी नुक्ता मेरी गुफ्तगू का, खुश दिली के साथ कुर्बानी करनी चाहिए। तबीयत में, मिजाज में ये ज़रा फ़र्क नहीं आना चाहिए, आखिरी वक्त तक फ़र्क नहीं आना चाहिए। जब बकरा ज़बह, जानवर ज़बह कर दिया, तब से लेकर उसके गोश्त के मराहिल से की तकमील होने तक और तकसीम होने तक, तबीयत में पंजाबी में कहते हैं वट नहीं पहना चाहिए। उसको भी देना है, उसको भी गोश्त देना है, इसको भी गोश्त देना नहीं, आखिरी दम तक रज़ाए रब्बी के ऊपर नजर रखनी है। क्या मौला मेरे इस अमल से राजी, या अल्लाह आज कुर्बानी की है, ऐ मालिक के करीम मुझे हर उस अमल से बचाना जो तेरी नाराजगी है। कोई गोश्त लेने के लिए आए, आपके यहां नहीं, मुस्कुराहट से मना कर दे। आपके पास है, आप देने की पोजीशन में भी है, मुस्कुरा के पेश कर दें। आपने घर में ख़त्म शरीफ का एहतमाम किया गया, यानी दावत का एहतमाम किया, मुसलमानों को दावत देनी है, तो जिनके साथ आपका मिजाज अच्छा है उनको तो मुस्कुरा के दावत दी, और जिनके साथ मिजाज अच्छा नहीं तुझी भी आ जाना। ऐसे नहीं, उनको भी मुस्कुरा के उसी लबो लहजे के साथ, जिस लबो लहजे के साथ उसको दावत दी जिसको आप प्यार